हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए, तो आप सभी जानते हो यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड आपको एक कैसे एक प्रोसीजर होता है, उससे गुजरना होता है। क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और टोटल मार्क्स आपका टाइपिंग का यहाँ पर रहता है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स की टाइपिंग होती है और ये जो 25 मार्क्स होते हैं आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है उसमें ऐड होते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आपको इसको न केवल क्वालिफाई करना है बल्कि एक अच्छे मार्क्स के साथ आपको इसको क्वालिफाई करना है। यानी कि कोशिश करनी है कि आपको 25 आउट ऑफ 25 आपको मिलने चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी टाइपिंग कितने वर्ड पर मिनट आती है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेशन को पसंद करता है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, चलिए बात करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ये डेट मेंशन कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो भाई आप फॉर्म डाल दीजिए। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये वाला फॉर्म डाल दीजिए। और आप तैयारी कर रहे हैं इसकी तो ठीक है, ये आपका फॉर्म है और 20 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पर कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, होंगे यहाँ पर। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो 27 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में आप जो करेक्शन कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन की डेट भी आपकी दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा। कुल मिलाकर 60 से 70 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका पैटर्न रहेगा। यहाँ पर आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 100 मार्क्स मिलते हैं और 1.5 घंटे का समय मिलता है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, पिछली बार 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार कम हो गया। लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में। ये जो आपका तीसरा प्रोसेस रहेगा, यानी पहला प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जामिनेशन रहेगा, दूसरा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा और तीसरा रहेगा टाइपिंग टेस्ट। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन था, 12वीं, जस्ट आपने 12वीं पास किया। बहुत सारे साथियों का ये डाउट था कि भैया इसमें डीएल भी मांगा है क्या। डीएल नहीं मांगा मेरे भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे 12th पास मांगा है और आपसे टाइपिंग कह सकते हैं टाइपिंग स्पीड भी मांगी है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला चार्ट थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक है, ये रहेगा आपका, ये वो चार्ट है जहां से आपके टाइपिंग है नंबर ऑफ कह सकते हैं नंबर्स काउंट होते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर सबसे ऊपर दे रखा है आपसे 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपको किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए। ठीक है, आपको एक पैसेज मिलेगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ प्रिंटेड पैसेज। यानी कि आपको इस तरीके से देखो, जैसे ये वाला पैसेज है, इस तरीके का एक पैसेज मिलेगा, पूरा पेज मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, 1 या 2 पेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पैसेज पैराग्राफ आपको मिलेगा वहां पर, उसको आपको टाइप करना है। ठीक है, कंटेनिंग मिनिमम 400 वर्ड पर कह सकते हैं वर्ड मिलेंगे आपको, यानी 2000 स्टॉक। यहां पर आप समझने की कोशिश करना, 400 वर्ड मिनिमम उस पैराग्राफ में होंगे, वो पैराग्राफ पूरा ही टाइप करना है आपको। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 400 के 400 वर्ड टाइप कर दिए हैं तो वो क्या करेगा, फिर आगे जाकर फिर उसको दोबारा रिपीट कर सकता है वहां पर। ठीक है, यानी दोबारा उसी को टाइप कर सकता है। 2000 स्टॉक होंगे नॉर्मली। 5 स्टॉक को मिलाकर, ये क्या बोलते हैं, 5 स्टॉक को मिलाकर यहाँ पर एक वर्ड बनता है, एक वर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये इसका बेसिकली प्रोसीजर रहता है यहाँ पर। तो आपको कितना करना है, 350 वर्ड्स को आपको यानी स्ट्रोक वर्ड्स लिखने हैं और हिंदी में आपको कितना, 1750 हिंदी में लिखने हैं। तो इस तरीके से आपकी जो टाइपिंग है वो यहाँ पर होती है। अब आप देखोगे यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 25। 25 में से आप कितने लाने चाहिए, आपको 25 में से 25 मिल जाए टोटल मार्क्स। देखो भाई यहाँ पर अगर आपने 30 वर्ड पर मिनट से कम आपने लेकर आए हो तो यहाँ पर आप लोग डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। यानी मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए ही चाहिए, तब जाकर आप जो है मतलब क्वालिफाई माने जाओगे। यानी 30 वर्ड और उससे ज्यादा लेकर आओगे तब आपके 10 मार्क्स रहेंगे। 31 से लेकर 35 वर्ड पर मिनट के बीच में आपकी स्पीड आ रही है तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 36 से लेकर 40 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं तो आपकी टाइपिंग जो रहेगी, मार्क्स जो रहेंगे 15 मार्क्स रहेंगे। और 41 से लेकर 45 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ रही है तो 18 मार्क्स। और 46 से लेकर 50 वर्ड पर मिनट आ रही है तो 21 मार्क्स मिलेंगे। और 50 वर्ड से ज़्यादा आपकी टाइपिंग आ रही है तो फिर आपको भाई मेरे यहाँ पर फुल में से फुल मिल जाएंगे। तो कोशिश करना ये कि भैया फुल में से फुल आपके टाइपिंग में आने चाहिए यहाँ पर। यानी 25 आउट ऑफ 25 का मतलब है 50 वर्ड पर मिनट मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा आ रही है स्पीड तब आपके आ पाएंगे यहाँ पर। ये रहा आपका इंग्लिश का। सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पर रहेगा आपका हिंदी का।
25 वर्ड पर मिनट से कम आ रहे हैं तब आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, 25 वर्ड पर मिनट या इससे ज्यादा है तब आप 10 मार्क्स लेकर आएंगे टाइपिंग में। उसके अलावा 30 तक रहेगा 12 मार्क्स, 35 तक रहेगा आपका 25 मार्क्स, 40 वर्ड पर मिनट तक रहेगा 18 मार्क्स, 45 तक 21 और 45 वर्ड पर मिनट से ज्यादा आ रहे हैं तो आपके 25 आउट ऑफ 25 मिलेंगे आपको। ये हिंदी का पैटर्न है और ये आपका इंग्लिश का पैटर्न है। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका ये डाउट है कि भैया टाइपिंग में गलतियां कैसे काउंट होती हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। पहली चीज तो ये चीज देख लेना, अगर आप 5 की दबाते हो, 5 स्ट्रोक दबाते हो, तब जाकर आपका एक वर्ड माना जाएगा। ये जैसे मेरा नाम है राहुल, RAHUL, इसमें कितनी की है भाई बताइए जरा, 1 2 3 4 5, तो ये एक लेटर माना, एक वर्ड माना जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड माना जाएगा। इस तरीके से ये लोग काउंट करते हैं। ठीक है, एक वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, यानी कि अगर आपने एक वर्ड में भी कोई गलती कर दी है, एक लेटर में भी एक वर्ड में गलती कर दी है, तो वो पूरी एक मिस्टेक मानी जाएगी यहां पर। अब यहां पर कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी मानी जाएंगी, जैसे ओमिशन हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, एडिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स हो गया, रॉन्ग टाइपिंग कर दिया कोई लेटर इस तरीके का, कैपिटल लेटर को स्मॉल बना दिया, स्मॉल को लेटर बना, स्मॉल को कह सकते कैपिटल बना दिया है इंस्टीड ऑफ स्मॉल लेटर। ठीक है, और ये रहेगा आपका वाइस वर्सा गैप, गैप इन वर्ड्स, क्या गैप है, एक गैप है या 2 गैप है, जितना दबाना था उतने उससे ज्यादा या कम कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। मोर गैप हो गया है बिटवीन 2 वर्ड्स में, है ना, नॉट मेकिंग पैराग्राफ। इस तरीके से आप देखोगे ये पूरा यहाँ पर गलतियों का ब्यौरा दे रखा है आपके सामने। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के माध्यम से बता रखा है इन्होंने कि भैया अब मान लिए नंबर ऑफ स्ट्रोक टाइप किए गए हैं 2000, कितने, 2000 नंबर ऑफ स्ट्रोक टाइप किए गए हैं। अभी हमने बताया कि 2000 आपके स्ट्रोक टाइप किए गए हैं, तो और 5 स्ट्रोक को दबाकर आपका एक लेटर बनता है, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे आप लोग, कितना, 5 चौके 20, यानी 400 वर्ड आपने 10 मिनट में टाइप किए हैं। क्योंकि 10 मिनट की आपकी टाइपिंग है तो 400 वर्ड आपने टाइप कर दिए। अब यहां पर क्या बोला, टेंटेटिव स्पीड देखो यहां पर कितनी आई है आपकी, 400 वर्ड टाइप किए हैं कितने मिनट में, 10 मिनट में किए हैं, तो इस तरीके से देखोगे तो 40 WPM की आपकी स्पीड आ जाती है। लेकिन ये तो वो है बिल्कुल सही सही वाले वर्ड हैं। अगर यहां पर आपने मिस्टेक की है, सुनना पहले मेरी बात, नंबर ऑफ मिस्टेक 10 कर दिया है, यानी आपने 10 मिस्टेक कर दी, तो सीधा सीधा नॉर्मली CRPF BSF इन सब में क्या होता है कि आपको वहां पर एक तो छूट मिल रखी होती है, 5% की छूट मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको छूट नहीं दे रखी है। ऑलरेडी आपकी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ले रखी है इन्होंने, यानी कमी कर रखी है स्पीड। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, एक गलती करने पर 1 WPM की स्पीड आपकी घट जाएगी। यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए कि भैया नंबर ऑफ मिस्टेक आपने 10 की है, यानी 10 मिस्टेक आपने कर दी है, और आपकी स्पीड कितनी आई थी, यहां पर 40 WPM की स्पीड आ रही थी यहां पर, तो भैया सीधा सीधा 10 मिस्टेक मतलब -10 कर दो, 40 - 10 बराबर 30 वर्ड पर मिनट, सिर्फ क्वालिफाई हो जाओगे आप 30 वर्ड पर मिनट पे। तो ये रहता है, यानी एक मिस्टेक 1 वर्ड पर मिनट आपका खा जाएगी। ये बहुत भयंकर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपकी टाइपिंग का प्रोसेसर। अगर कोई भी डाउट बचा है टाइपिंग से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो, और सीरियस होकर अपनी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, इसकी HCM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये हमारा लक्ष्य बैच जरूर एक बार ट्राई कर लेना। इस लक्ष्य बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल डाउट सेशन, और सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। ठीक है, इस बैच की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको स्पेशल गाइडेंस मिलता है आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए, CFT के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यानी कुल मिलाकर ये जो लक्ष्य बैच है आपका शुरू से लेकर अंत तक आपकी सफलता में कह सकते हैं आपका साथी बनकर रहेगा। अभी फिलहाल ऑफर में ये जो मिल रहा है बैच आपको 500 रुपीज में मिल रहा है। जितना जल्दी हो सके इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आपको, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिस का ही नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है टाइपिंग के रिगार्डिंग तो आप जो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे उसका। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और तैयारी करते रहिए भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।